तो दोस्तों हम लोग अभी पहुंचे हैं, मैं और मम्मी सैया पहुंचे हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ से कुछ ऐसा बांध दिखता है ये, और पापा बताएंगे आज कुछ रक्षाबंधन के बारे में कि और ये हमारी फैमिली है। जय श्री राम, जय परशुराम महाराज जी। तो हैप्पी रक्षाबंधन। सबसे पहले सभी लोगों को मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ कि भाई बहन का साथ हमेशा बरकरार रहे। स्वागत है मेरे ब्यूटीफुल गांव में, और ये मेरा बहुत ही सुंदर गांव है और मेरे गांव का नाम है डिमोह। आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह 6 बजे से, और सुबह का मौसम बहुत ही ब्यूटीफुल हो रहा है, प्यारा हो रहा है। तो चलो दोस्तों, मैं जा रही हूँ अपने मम्मी के साथ, क्योंकि मम्मी जा रही है मामा औरों को राखी बांधने के लिए, और मेरे मम्मी के हैं 11 भाई। तो ये देखो दोस्तों, ये सामने है अखरोट का पेड़, और ये देखो कितने प्यारे प्यारे घर है, और ये है गन्ने का पेड़, और बाकी घर देखो कितने प्यारे। दादी भी राखी बांधने जा रही है अपने भाई को। ये देखो, ये हमारी दादी है, और दादी देखो आज कितनी सुंदर लग रही है। तो रक्षाबंधन की शुभ घड़ी आ गई है, और मेरी बुआ बांध रही है पापा को राखी, और साथ के साथ आशीर्वाद भी दे रही है कि हमेशा खुश रहना। और मेरी बुआ बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी इस टाइम, और रो भी रही थी बुआ साथ के साथ। और ये देखो दोस्तों, बुआ पापा को राखी बांध रही है और साथ के साथ रो भी रही है, क्योंकि बुआ थोड़ी जल्दी इमोशनल हो जाती है। और ये अभी लगा रही है बुआ पापा को टीका, और आशीर्वाद भी दे रही है। और ये देखो दोस्तों, पापा की जो सबसे फेवरेट मिठाई थी वो बुआ ने लाई थी। और ये आ गई है मेरी छोटी बुआ। और दोस्तों, बुआ पहले पापा को धूप दे रही थी, और अभी राखी बांध रही है। पहले राखी को भी धूप लगाती है, और उसके बाद राखी बांध रही है बुआ। और पीछे मम्मी भी बैठ गई है, क्योंकि जो मेरी दोनों बुआ है वो मम्मी को भी राखी बांधती है। और ये अभी लग चुका है टीका, और पापा ने भी बुआ को टीका लगाया। और दोस्तों, ये देखो मम्मी और बुआ पीछे बैठे हुए हैं, और पापा और बुआ मतलब आपस में मिठाई खिला रहे थे। और ये जो मेरी सबसे बड़ी वाली बुआ है वो भी मम्मी की राखी बांधी थी। और ये आ गया शगुन का टाइम। तो ये देखो दोस्तों, जो मेरी छोटी वाली बुआ है वो भी मम्मी को राखी बांध रही है। और ये मम्मी पैसे दे रही थी, मतलब शगुन दे रही थी बुआ को, और बुआ नहीं ले रही थी, नहीं मुझे नहीं चाहिए पैसे, फिर भी मम्मी ने दे दिए, क्योंकि ये तो भाई बहनों का हक होता है शगुन लेना। और उसके बाद ये टीका भी बुआ ने लगा दिया था, क्योंकि थोड़ी वीडियो आगे पीछे हो गई है तो। और उसके बाद, और ये मेरी फैमिली है, जो हमारी बुआ, दोनों बुआ आई हुई है, और ये मेरी दादी है, बाकी बच्चे हैं मेरे भाई बहन है, और बाकी ये पापा मम्मी हैं, और ये हमारी फैमिली है। 2 भाई हमारे आज नहीं आए, उनको राखी बांधने नीचे जाएंगे, बड़े पापा को भी, और जो बड़े भैया है उनको भी नीचे जाएंगे, विकास नगर रहते हैं वो लोग। बाकी हमारी फैमिली है पूरी। अभी बुआ और जा रही है अब विकास नगर अपने बड़े भाई को राखी बांधने के लिए, दोनों बुआ जा रही है। तो सबसे पहला मौका दिया मैंने इस बार राखी बांधने का अपनी सबसे छोटी बहन को, क्योंकि जो दोनों मेरी छोटी छोटी बहनें हैं ना, ये सबसे लाडली है घर में। तो सबसे पहला मौका मैंने अपनी बहन को दिया। बहन ने, सबसे छोटी बहन ने भी राखी बांधी है, और अब आ गई है उससे थोड़ी बड़ी बहन, और इसका नाम खुशी है। और पुनीत की फेवरेट मिठाई थी, तो फेवरेट मिठाई खिलाई। और अभी आ गया है शालू का, मतलब शालू की बारी आ गई है। और ये भी जो सबसे बड़ी बहन है उसके बाद की है, तो उसके बाद इसने भी राखी बांधी, और ये आ गई है तीसरे नंबर की। तो ये बीच की, मतलब सबसे छोटी ना सबसे बड़ी बीच की बहन है ये मेरी। तो उसके बाद इसने भी राखी बांध ली, और उसके बाद इस दादी भी साइड में बैठी हुई है, और दादी भी बेचारी बहुत ही प्यार करती है हम सभी से। उसके बाद मेरी, तो दोस्तों हम 5 महीनों में से ना, ये सबसे छोटा भाई है हमारा, मेरे 4 भाई है, और ये बहुत शैतानी करता है। हम लोग चाहते हैं कि ये शैतानी अपनी बंद कर दे, चाहे अगली बार आएंगे ना हम लोग 2000 का नोट होना चाहिए ये। ये देखो दोस्तों, 10 रुपए आज हमें 10 रुपए मिले हैं, अगली बार ये 2000 का नोट देगा हमें, है ना, ठीक है। तो अब आ गई है मेरी बारी राखी बांधने की।
तो इस बार मैंने अपने छोटे छोटे बहनों को बोला कि तुम लोग बांधो राखी, मैं तुम्हारी इस बार वीडियो बनाती हूँ अच्छी अच्छी, ताकि हमेशा याद रहे हमें इस ब्लॉग के ही माध्यम से कि हाँ हम छोटे छोटे थे तो इस तरीके से राखी बांधते थे। तो दोस्तों ये क्या बोलते, फेमस होने का ही नहीं होता ब्लॉग, इसलिए भी होता है कि हम जब हमारा बचपन कैसे बीता। तो इसीलिए गाइस मतलब थोड़ी बहुत वीडियो होनी चाहिए, क्योंकि हम जब बड़े होते हैं ना हर साल बहुत ही रक्षाबंधन देखने के लिए हम बोल सकते हैं कि हाँ यार हमने ऐसे मनाई थी राखी। और ये हर साल बांधती है, मेरी सबसे छोटी बहन दोनों बहनें अपने बड़े भाई को हर साल मुझसे बहुत प्यार करती है, तो इन्होंने मुझे राखी बांधी, हर साल बांधते हैं ये लोग मुझे राखी। और ये हमारी थारी माता है, और ये सामने भी हमारा ही प्यारा सा गांव है, और ये हमारा दूसरा गांव है, वहाँ का नाम है कोटा। और ये दोनों बुआ अब जा रही है विकास नगर, और ये देखो दादी भी जा रही है। दोस्तों दादी जा रही है अब राखी बांधने के लिए, ये देखो, और दादी को छोड़ने के लिए सभी बच्चे निकल गए हैं, ये देखो। ओ ये देखो मौसम कितना प्यारा हो रहा है गाइस, है ना दोस्तों। ले पंजा दे पंजा, ये देखो भाई, फिर से दे पंजा, फिर से पंजा, ये देखो दोस्तों। और पापा बताएंगे आज कुछ रक्षाबंधन के बारे में कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। रक्षाबंधन एक भाई बहन का अटूट रिश्ता होता है जो जन्म जन्मांतर तक होता है। भाई बहन का प्यार बना रहे, बहन भाई के लिए दुआ यही करती है कि मेरे भाई की लंबी उम्र हो। भाई भी बहन के लिए यही दुआ करता है कि मेरी बहन की लंबी उम्र हो। इसी पर ये रक्षाबंधन का त्यौहार प्रसिद्ध है। ये हिंदू धर्म में पीढ़ियों से चलता आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। धन्यवाद। ये आपको पापा ने अभी बता दिया होगा कि क्यों मनाते हैं। तो अब मम्मी मुझे तब से बुला रही है, और अब मम्मी के साथ जा रही हूँ मैं। पड़ोसी है इनका घर देखो कितना प्यारा है, टॉन्स नदी, और जब टॉन्स नदी के पार है हिमाचल, और ये हमारा इधर को उत्तराखंड है। और ये जो सामने चोटी दिख रही है यहाँ पे ये मेरा गांव है। बाकी ये देखो आज का मौसम वैसे बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, ये देखो दोस्तों। आज मुझे तो भाई बहुत प्यारा मौसम लग रहा है, अभी ज़रूर बताना कैसा मौसम लग रहा है, और रक्षाबंधन कैसी मनाई आप लोगों ने ये भी ज़रूर बताना दोस्तों। ये देखो ये मम्मी और भाई, और ये मेरी स्कूटी है। बाकी ये देखो कितना प्यारा मौसम हो रहा है गाइस। ये सामने हिमाचल की चोटियाँ दिख रही है, और ये टॉन्स नदी है, और टॉन्स नदी के पार हिमाचल है, टॉन्स नदी के इधर को हमारा उत्तराखंड है। देखो हम लोग यहाँ से अब निकलने वाले हैं। मम्मी की चप्पल जो नई थी वो छानी में रह गई थी, तो छानी बहन को भेज रखा है लेने के लिए, तो मम्मी नई चप्पल लगाएगी, उसके बाद हम निकलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले पहुँचेंगे हम लोग कोटी। कोटी में अगर कुछ सामान लेना होगा मम्मी को तो कोटी में सामान लेंगे, उसके बाद फिर इधर से जाएंगे हम लोग, किधर से, पाथवा होते हुए ना। हाँ। पाथवा होते हुए जाएंगे, क्योंकि पहले जाते थे सैया होते हुए, वहाँ से रोड अच्छी है। पाथवा होते देखेंगे आज की रोड कैसी है, आज नया एक्सपीरियंस लेते हैं गाइस। और ये मैं आगे क्लिवाणी पापा को ना बहुत ज़्यादा शौक है गाना, मतलब सिंगिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। तो पापा अभी सामने हैं, बच्चों को छानी भेज रहे हैं। मैंने बोला मन का एक गाना सुना दो बढ़िया सा कोई जो आपका फेवरेट हो। तो देखते हैं, पापा को बोलती हूँ मैं, अगर लगाएंगे तो मतलब गाएंगे तो पूछती हूँ अभी। चलो तो दोस्तों पापा सुनाने वाले हैं अभी आप सभी लोगों को प्यारा सा गाना, तो चलो सुनने के लिए रेडी हो जाओ। चलो पापा सुना दो एक गाना जो आपका फेवरेट हो। मेरा आने वाला सॉन्ग रिकॉर्ड भी हो चुका है, 2 साल पहले रिकॉर्ड हो रखा है वो, जिस गाने के बोल है सोने की हरियाली। तो ये गाना मेरा जल्द ही आपके सामने आएगा।
एक कड़ी में उसकी सुनाने जा रहा हूँ। सोने की होर्याड़ी बाटी देओ रे होर्याड़ी, सोने की होर्याड़ी बाटी देओ रे होर्याड़ी, भीरुड़िया कोल्यारा बाटी देओ रे होर्याड़ी, भीरुड़िया कोल्यारा बाटी देओ रे होर्याड़ी, कोयले की होर्याड़ी बाटी देओ रे होर्याड़ी, कोशिशी रे शोभो बाटी देओ रे होर्याड़ी, कोयले की होर्याड़ी बाटी देओ रे होर्याड़ी, हाथी शिरे शोभो बाटी देओ रे होर्याड़ी, दूजे की होर्याड़ी बाटी देओ रे होर्याड़ी, स्याणा सिरे शोभो बाटी देओ रे होर्याड़ी। तो अभी आपको पापा ने गाना सुनाया है। ये गाना भी मैं पूछना चाहती हूँ कि किस वेस पे बनाया है पापा ने ये गाना। पापा आप बता दो किस उससे बना रखा है ये गाना जो आपने अभी गाया। ये गाना लगभग जब कभी कई साल पहले पांडव प्रथा थी, पांडव के टाइम से ये हमारी दिवाली है, जितने भी त्यौहार जुड़े हुए हैं ये हमारे पांडव प्रथा से जुड़े हुए हैं। और ये प्रथा आज भी हमारे जौनसार भवन में जीवित है। और हम लोग, आप लोग, सभी लोग ये कोशिश करें कि ये हमारे जो त्यौहार है, दिवाली है, विशु है, जितने भी त्यौहार है वो शायद हम लोग मिलजुल के जीवित रखेंगे और इसको आगे बढ़ाने का हम लोग प्रयास करेंगे। और जो ये आजकल का जो फैशन है इसको दरकिनार करके हम अपने रीति रिवाज के साथ चलना चाहिए और कभी भी अपनी परंपरा नहीं भूलनी चाहिए। इसको जीवित रखो ताकि हमारी पहचान इसी में है। और शायद हमारे जो जितने भी त्यौहार है ये एक मिलन के लिए ये त्यौहार बनाए गए हैं। हो सकता है कि जैसे हमारे त्यौहार आते हैं तो धूमधाम से तैयारी करते हैं। जो हमारी लड़कियां हैं, शादीशुदा है और मेहमान है, जब हमारे त्यौहार आते हैं तो अनजान मेहमान भी उस त्यौहार में शामिल होने की कोशिश करते हैं। और ये त्यौहार इसलिए बनाए गए हैं कि मिलजुल के जितनी भी मेहमान है, हमारी लड़कियां हैं, और वो जब मायके आती है तो अपने जितनी भी उनके साथ की जो लड़कियां होती है वो मिलजुल के 2-3 दिन हंस खेल के अपने ससुराल चली जाती है। इसीलिए सबसे मेन ये त्यौहार इसीलिए प्रसिद्ध है और बनाए भी गए हैं ताकि हमारी जान पहचान और मिलना जुलना जितना भी अपना प्यार है वो जब मायके सब लोग हम त्यौहार में शामिल होते हैं और अपनी जो है प्यार भरी बातें नाच खेल के हंस खेल के और लड़कियां मेहमान सब अपने अपने घर चले जाते हैं। इसलिए ये त्यौहार भी हमारा सबसे महत्वपूर्ण है। इसको बनाए रखें और आगे भी इसको बढ़ाएं। हम जो पहाड़ में रहते हैं,
हम लोग जैसे कि हम स्वर्ग में हैं, पर लेकिन इस स्वर्ग को हम लोग धीरे धीरे करके हम लोग छोड़ रहे हैं। ये देखो कितनी खूबसूरत वादियां हैं और हरे भरे जंगल है, सब खुश रहते हैं और यहाँ पे एक सुख और शांति है। हम लोग चाहे हमारी लड़कियां हैं, औरतें हैं, चाहे 1 बजे रात को कहीं किसी गांव में भी निकल जाए, कोई मेहमान आता है तो कोई डर नहीं है। इसीलिए ये हमारा पहाड़ जाना जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई आज तक गलत रास्ते में नहीं है और यही हमें बचा के रखना है इसी चीज़ को। और एक दूसरे के सहारे हम जीते हैं। हमें कुछ दिक्कत होती है तो दूसरा खड़ा हो जाता है, कोई बीमार हो, कुछ भी तकलीफ़ हो, कोई मदद है, किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो, आसपास में चाहे दूसरे गांव का भी क्यों ना हो, वो भी सहयोग के लिए खड़ा हो जाता है। इसीलिए हम लोग सुख और शांति चैन की नींद सोते हैं। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन दुख की बात यह है कि हम लोग इस पहाड़ को हम लोग छोड़ रहे हैं। सब प्लान हो गया। मेरा ज़्यादा से ज़्यादा यही विनती है आप लोगों से कि इस परंपरा धरती को, जहाँ हमारी जन्मभूमि है, इसको मत छोड़िए और यह इसको ज़िंदा रखें। अगर हम लोग सब हम पलायन चले जाएंगे तो यहाँ तो कौन रहेगा फिर इस स्वर्ग में। हम लोग स्वर्ग को ना छोड़ें। यहाँ हमारे लिए ताज़ा पानी, ताज़ी हवा, अपने खेतों का अनाज, जितनी भी सब कुछ, हर चीज़ हमारे अपने खेतों में होती है। इसको ना छोड़े, इसको बंजर ना करें। ठीक है, कमाने के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पहाड़ में थोड़ी हमारी बेरोज़गारी है, यहाँ पे कोई साधन नहीं है हमें रोज़गार का, तो चलो जाना पड़ता है, कमाने के लिए जाना पड़ता है, पर लेकिन अपनी जन्मभूमि को ना छोड़े। यही मेरी आप लोगों से विनती है और आशा है। धन्यवाद। यहाँ पे ऑडियंस जमा हो गई थी जब पापा कुछ सुना रहे थे। तो कैसी लगी आपको मेरे पापा की? 2-3 शब्द बोले हैं मेरे पापा ने, और क्योंकि ज़्यादा बोलेंगे तो पूरा ब्लॉग बन जाएगा। फिर अगर आप लोगों को सुनना है तो ज़रूर कमेंट करना। अगर और भी बातें सुननी है पापा की। ब्यूटीफुल मौसम हो रहा है, पापा जा रहे हैं, भाई जा रहा है और ये मेरी बहनें भी जा रही है छानी, क्योंकि मम्मी आज नहीं जा पाएगी, क्योंकि मम्मी जा रही है राखी बांधने के लिए। तो चलो अभी पहुंची हूँ मैं इछाड़ी बांध, और ये देखो दोस्तों, यहाँ से कुछ ऐसा बांध दिखता है। ये देखो गाइस, मेरे पीछे ये बहुत ही प्यारा बांध है भाई। हमारे यहाँ फेमस है, यहाँ पे लोग घूमने के लिए आते हैं इस वाली रोड पे। और दोस्तों पानी का स्तर कितना ज़्यादा बढ़ चुका है, और यहाँ का नाम है इछाड़ी बांध। ये पड़ता है कोटी से आगे। देखो कहीं कहीं जगह, जहाँ जहाँ जगह अच्छी दिख रही है ना मुझे, वहाँ हम लोग, मैं और मम्मी स्कूटी रोक दे रहे हैं। और फिर थोड़ी बहुत वीडियो भी बनानी चाहिए, क्योंकि ये दिन फिर नहीं आएगा। और अभी चलते हैं हम लोग आगे की ओर। आगे अभी सफ़र बहुत है, क्योंकि ऐसी चोटियों पे जाना है हमें। पहले अभी प्लेन जाना है, फिर ऐसी चोटियों पे चढ़ना है ऊपर वो पहाड़ में। दोस्तों जहाँ पे हम लोग अभी पहुँचे हैं ना, तो मम्मी औरों के गांव से थोड़ा सा पास में ही है। ये देखो मंदिर, और यहाँ की मान्यता बहुत होती है यहाँ पे। दोस्तों मम्मी अभी अपने भगवान जी के दर्शन कर रही है, और देखो कितने प्यारी जगह पे हैं ये मंदिर। जो ये कैशो गांव है ना, इससे थोड़ा सा पीछे है, इससे थोड़ा आगे है शुपो गांव। और यहाँ पे अभी मंदिर मिला था जहाँ पे मम्मी और मतलब मान्यता करते हैं। सभी लोगों को मैं एक बात बताना चाहती हूँ यहाँ के बारे में। अभी मेरे को मम्मी ने बताया कि हम लोग जैसे बैल बकरी चुगाने आते थे, तो मम्मी औरों की जो छानी होती है वो नीचे है, ये देखो गाइस। और गांव जो ये कैशो गांव दिख रहा है, इससे भी आगे है गांव। तो हम लोग इसीलिए रुके थे, मम्मी को दर्शन करने थे अपने भगवान जी के। तो हम लोग अभी यहाँ पे रुके हैं, और आप लोगों को मैं सड़क दिखा देती हूँ। ये देखो कच्ची सड़क है दोस्तों, और एक बार भी इस वाली रोड पे ना
मतलब जैसे वो होता है ना, अच्छी रोड बनाते हैं, पक्की रोड बनाते हैं, तो उसका काम बिल्कुल भी नहीं हो रहा, एक बार भी नहीं हो रहा इस वाली रोड पे। कम से कम कितने साल हो गए होगी वहाँ? 7-8 सालों से ना खाली ये रोड ना कच्ची रोड है, पक्की आज तक नहीं बनाई है। और हम लोग मतलब कम से कम आधा घंटा हो गया हमें इस रोड पे आके, क्योंकि ये रोड ना घर तक पूरी कच्ची रोड है, पक्की कहीं पे भी नहीं है। और बहुत ज़्यादा ये पत्थर वगैरह है रोड पे आए हुए, जो आजकल के टाइम में ना रोड है और ख़राब हो गई है। मौसम है मम्मी के मायके, और ये मम्मी का मायका है नीचे। तो हम लोग अभी सड़क में हैं, अब नीचे जा रहे हैं। और ये मेरी मौसी की स्कूटी है जो अभी साइड में लगा रखी है। तो चलो दोस्तों, अभी नीचे की ओर चलते हैं हम लोग। तो ये है केशव गाँव, देखो कितना प्यारा है। मम्मी जा रही है नीचे की ओर। मम्मी का मायका है जहाँ पे मम्मी रहते हैं, भाई और रहते हैं मम्मी के। तो हम लोग पहुँच गए हैं मम्मी के भाई के घर, मतलब मेरे मामा के घर। तो अभी मम्मी राखी बांध रही है मामा जी को, और साथ के साथ मामी को भी बुला रही थी क्योंकि वो खाना बना रही थी। और ये देखो मम्मी ने अपने भाई को लड्डू भी खिला दिया है, और साथ के साथ में फ़ोटो भी खींची थी और वीडियो भी बना रही थी। तो मम्मी के अपने भाई है मतलब, और ये मम्मी की मम्मी है, और ये मेरी मामी जी है, और ये मेरी मम्मी की भतीजी है, सबसे बड़ी भतीजी है। तो ये देखो कितनी बड़ी होगी ये आ रखे हैं शुपोऊ। और ये देखो दोस्तों, गांव में मक्खी की खेती ऐसी हो रही है आजकल, ये पकने के लिए और रेडी होने वाली है कुछ ही टाइम में। और बहुत ही प्रसिद्ध गायकार है ना अज्जू तोमर, उनके गांव में आई हूँ मैं आज। उनका घर यहाँ से ये है सामने, इधर वाले साइड है, और उनके गांव में आई हूँ मैं। मेरी मम्मी के ना 11 भाई है, और अभी हम लोग एक जो मम्मी के बीच वाले भाई है उनकी राखी बांध दी है। और ये मेरे मम्मी मतलब मामी का बेटा है। नमस्ते जी, ये देखो, नमस्ते। तो मम्मी के ये बीच वाले भैया हैं, तो अभी इनको राखी बांधी है मम्मी। और ये देखो दोस्तों, इनके बगल में इनके और छोटे भैया बैठे हैं, और इनके बगल में जो छोटे भैया की बीवी है वो बैठी हुई है। तो ये आगे हैं इनसे छोटे भाई। तो अभी मम्मी इनको भी राखी बांधेगी। और ये देखो दोस्तों, मम्मी ने इनको भी राखी बांध दी है, और साथ के साथ टीका भी लग चुका है मेरे मामा जी के, और मामा जी ने मम्मी के भी वापस टीका लगाया है। और उसके बाद मम्मी ये मामा जी को लड्डू खिला रही है, मतलब अपने भैया को। और उसके बाद आ गई है छोटे वाली मामी की बारी। तो छोटे वाले मामी की बारी मतलब छोटे वाली जो मामी है मेरी, उनको भी मम्मी हर साल राखी बांधती है। तो ये वाले मामू हैं सबसे छोटे से बड़े, उनसे थोड़े बड़े हैं। जो सबसे छोटे वाले मामू हैं वो इस बार राखी पे नहीं आए थे क्योंकि उनको छुट्टी नहीं मिली थी। तो मम्मी ने दोनों राखी इनको ही बांध दी थी, क्योंकि वहाँ पे राखी नहीं भिजवा सकते जहाँ पे वो हैं। तो मम्मी ने इनको राखी बांधी, और लड्डू भी अभी मम्मी खिला रही है। और उसके बाद मामू ने भी मेरी मम्मी को लड्डू खिलाए, मतलब अपनी बहन को। और ये 4 भाई बहन हैं जिन्होंने मतलब पहुँचे हैं, मैं और मम्मी सैया पहुँचे हैं, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं विकास नगर, क्योंकि मैंने भी राखी बांधनी है और मम्मी ने भी राखी बांधनी है अपने भाई की, जो विकास नगर रहते हैं, मेरे भाई भी और मम्मी के भी। तो अभी पहुँचे हम लोग सैया, और सैया के नज़ारे दोस्तों कुछ इस तरीके से है हमारा सैया बाजार। और ये आर्मी इलाका है सामने, बाकी नीचे को जो नीचे दिख रहा है आपको ये मार्केट है। एक बात बताओ यार, सैया में कौन कौन आया है अभी तक, और कौन सैया में रहते हैं मुझे भी बता दो। कौन कौन मेरी वीडियो देखते हैं सैया से ऊपर चगराता, या सैया के लोग या और जगह के लोग, मुझे भी बता दो कौन कौन जानते हैं मुझे। तो अभी पहुँचे हम लोग जहाँ पे सबसे ज़्यादा भूस्खलन होता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे पत्थर वगैरह गिरते हैं, और यहाँ का नाम है जजरेल। आप लोगों को तो किसी किसी को पता है, और जो मतलब यहाँ पे आज तक घूमने नहीं आए हैं चक्राते की तरफ, उनको नहीं पता है। तो उनको स्पेशली मैं बताना चाहती हूँ कि भाई ये हमारे यहाँ की सबसे ख़तरनाक खाई है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भूस्खलन होता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मतलब काम नहीं होता है, यहाँ पे काम
हर रोज़ होता है। जैसे कि अभी भी आप देख रहे होंगे 3-4 लोग लगे हुए हैं। जो बड़े बड़े पत्थर है उसको, जो ट्रैक्टर दिख रहा है आपको, उसमें भर रहे ताकि कहीं सेफ जगह फेंक दे ताकि लोगों को चोट ना लगे। और ये आ गए हम लोग सबसे छोटे वाले मामू के घर। और अभी मेरी मम्मी इनको राखी बांध रही है। और ये बगल में उनके 2 बच्चे हैं और उनकी वाइफ है। और उनके जो बड़े मतलब भाई है, उनकी बेटी है सबसे। तो अब लगा रहे हैं मामा मम्मी के, मेरे माँ के मतलब अपनी बहन के टीका। और मम्मी ने मामा जी को लड्डू भी खिला दिया और मामा जी ने मम्मी को वापस लड्डू खिला दिया। और फिर आ गई है सबसे छोटी मामी की बारी, मतलब मेरे मामू की वाइफ। और इनको भी मम्मी हर साल राखी बांधती है। और ये देखो दोस्तों, मम्मी और मामी दोनों बातें कर रहे थे आपस में। और मामी ने भी लड्डू खिला दिया है मम्मी को। और ये अभी फ़ोटोशूट मतलब फ़ोटो खिंचवा रहे थे, तो मैंने छोटी सी क्लिप बना ली। तो चलो दोस्तों, ये वाला व्लॉग मेरा यहीं पे एंड होता है। कैसा लगा आपको तो ज़रूर बताना। और लाइक, कमेंट और शेयर और फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।